ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। आज का प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए और उस निश्चय की निशानी क्या है? पहले पहले ये पक्का होना चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं, बाप से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। ये पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की वह पूरी हुई। अब स्वयं भगवान हमें मिला है। सबसे पहला निश्चय कि हम सब एक ही बाप के बच्चे। दूसरा निश्चय हमको उनसे दैवी स्वराज मिलता है। और फिर जब ये निश्चय हो जाएगा तो जो हमने भक्ति की है कि वह पूरी हुई है, स्वयं भगवान हमें मिला है, तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। आज का गीत है ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, दूर के मुसाफिर तो सब है। सब आत्माएं दूर से दूर परम धाम के रहने वाले। यह भी शास्त्रों में है, आत्मा दूर रहती है जहाँ सूर्य चांद की रोशनी रहती। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा स्थूल वतन का है, जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। ड्रामा सिर्फ यही स्थूल वतन में ही है। उधर कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। मूल वतन सूक्ष्म वतन, जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई 84 जन्मों का चक्कर नहीं है। चक्कर सृष्टि में है। मनुष्य सृष्टि क्या चीज है? मनुष्य किसका बनाया हुआ? मनुष्य में एक तो आत्मा है, दूसरा शरीर है। शरीर क्या है? 5 तत्वों का पुतला बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करके अपना रोल निभाती है। तो दूर के वासी तो सब हैं, परंतु तुम निश्चय करते हो। मनुष्यों में निश्चय नहीं है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। इसी दुनिया को अपना घर समझते हैं, इस ड्रामा को रियलिटी। बट अभी हम सब एक तरह से निद्रा में है, क्योंकि जान नहीं रहे कि हम क्या हैं, भूल गए। बाप ने समझाया है, मुझे दूर दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक ही। और भगवान को तो कहते हैं कि भगवान हम दूर देश के निवासी हैं, लेकिन हम लोग भी दूर देश के ही निवासी। उस नाटक में जो पार्ट बजाते हैं उसमें तो हर एक का अपना अपना घर होता है ना, वहां से आकर पार्ट बजाते हैं। यहाँ तुम समझते हो हम सब एक ही बाप के बच्चे, एक ही घर है हमारा परम धाम। कितना बड़ा बात सोचे तो। भले ही हम यहाँ पे सोचे कि ये मेरा घर है, ये मेरा फैमिली है, बट एक्चुअली हम सब आत्माओं, पिता एक, घर एक, हम सब, इसलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। पूरा धरती ही हमारा परिवार है। क्यों परिवार है? क्योंकि हम लोग रहवासी सब एक ही घर के हैं। यहाँ सिर्फ आए हैं अपना अपना रोल निभाने। वह है ब्रह्म महातत्व, यह है आकाश तत्व। यहाँ पाठ बजाते हैं, रात दिन होता है, इसीलिए सूरज चांद भी है। मूल वतन में तो ये रात दिन नहीं होता है ना, वहां पे रात और दिन नहीं होता है। वहां कोई सूर्य चांद नहीं है।
यह सूर्य चांद कोई देवता नहीं है। यह तो मांडवे को रोशन करने वाली बत्तियां हैं। ये कोई देवता नहीं है। एक भौगोलिक संरचना है परमात्मा की प्रकाश देने के लिए। जैसे घर में लाइट है, बल्ब है, अब उसको हम भगवान मान ले, देवता मान ले, तो ऐसे ही इस धरती का लाइट बाबा ने बनाया सूरज चांद, तो कोई देवी देवता नहीं है। दिन में सूर्य रोशनी देता है, रात को चांद की रोशनी होती है। भगवान है ज्ञान सूर्य और देवता है ज्ञान चंद्रमा। अभी सब मनुष्य चाहते हैं मुक्ति धाम में जाए, जानते हैं भगवान ऊपर में रहता है। भगवान को भी याद करेंगे, हे हे परम पिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी। आत्मा समझती है, परंतु अज्ञान छाया हुआ है। यह भी जानते हैं हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हमारा बाप वह है। मुख से ओ गॉड फादर कहते भी हैं, फिर कह देते हैं सब फादर हैं। गॉड सर्वव्यापी है, फिर क्या कहते हैं कि सब फादर है और गॉड सर्वव्यापी है। बच्चों को समझाया सब तो फादर है नहीं, सब आत्मा आपस में ब्रदर्स हैं। क्या न जाने कारण लड़ते झगड़ते रहते, तुम आत्माएं ब्रदर्स हो, एक बाप की संतान बने हो। है ना? निश्चय बुद्धि भी नंबर वार है, लेकिन लौकिक संबंध में निश्चय रहता है ही है कि बाप से वर्षा पाता है। यहाँ बाप से माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। लौकिक में जो पिता होते हैं उनसे सबको याद रहता है कि हाँ इनसे हमको ये प्रॉपर्टी मिलेगा, वो प्रॉपर्टी मिलेगा, लेकिन इस बाप को माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। कुछ भी हो जाए, बाबा को मुरली को छोड़ना नहीं चाहिए। सर्वशक्तिमान बाप के बनते हैं तो माया भी सर्वशक्तिमान होकर लड़ती है। पांच विकारों पर जीत पाने की युद्ध, युद्ध तो मशहूर है। बाकी शास्त्रों में जो कौरव पांडव दिखाया वह बात नहीं। ये रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है। हम चाहते हैं कि बाप में याद, बात बाप की याद में लेकर हम संपूर्ण बने, आत्मा प्योर बने। और तो कोई भी रास्ता है नहीं सिवाय योग के। कोई भी रास्ता नहीं। एक योग ही एक रास्ता है। और जो भी योग सीखते हैं वो कोई प्योरिटी के लिए नहीं है। दुनिया में और भी बहुत योग बताते हैं, पिरामिड योग और क्या क्या योग है, तो उस योग से कुछ नहीं हो सकता, उससे प्योरिटी नहीं हो सकता। वो सब तो स्थूल योग अल्पकाल के लिए, थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, बस आ जाते। ये रूहानी योग एफर्ट प्योर होने के लिए। इसी योग, एक योग से प्योरिटी आएगी एवर। पवित्रता के सागर के साथ हम लोग योग लगाने से पवित्र बनते। पाप कहते हैं इस योग अग्नि में हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बुद्धि भी कहती है पतित दुनिया है। कोई से पूछो ये सत्युग है कि कलयुग, तो इसको कोई भी सत्युग तो नहीं कहेंगे। सत्युग तो नई दुनिया थी, उसको गोल्डन एज, इसको आयरन एज कहा जाता है। पुरानी दुनिया को कलयुग और नई दुनिया को सत्युग कहा जाता है। ऐसे कह नहीं सकते कि अभी सत्युग भी है तो कलयुग भी है, नहीं। नर्कवासी माना ही नर्कवासी, अभी हम सब नर्कवासी। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे। मनुष्यों के लिए समझाया जाता है, जानवर थोड़ी कहेंगे पतित पावन बना आओ। कोई से पूछो तो कहेंगे ये नर्क है। भारत ही नई दुनिया, स्वर्ग था। भारत ही पुरानी दुनिया, नर्क है। भारत पर ही जोर देते हो, दूसरे सब तो बीच में आते हैं। हमसे उनसे हमारा ताल्लुक नहीं, हमारा धर्म ही अलग है जो अब प्राय लोप हो गया है।
अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, बाप से हमको स्वराज्य मिलता है। पहले तो ये पक्का निश्चय हो जाए, होना चाहिए ना, बाप से हमको स्वराज मिलता है, हम एक बाप के बच्चे हैं। इन निश्चय बुद्धि पे आज बाबा ने बहुत छूट डाला है। तुम निश्चय बुद्धि बने हो, हम आपसे हमको स्वराज मिलता है। तो पहले ही पक्का निश्चय चाहिए। ज्ञान सुनते हो तो ठीक है, प्रजा बन जाती है, बाकी हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये निश्चय चाहिए। समझिए, हम भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए, अभी भक्ति पूरी हुई है, भगवान स्वयं आकर मिला है। उनसे सूर्यवंशी राज्य पद मिलता है, हम इतना उच्च पद पाते हैं। जैसे साहूकार लोग बच्चों को गोद में लेते हैं ना, और तो एक बच्चा लेते, यहाँ तो बेहद का बाप अनेक बच्चों को चाहिए। कहते जो भी मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, जो मेरा नहीं बनते तो वर्षा ले ना सके, श्रीमत पर ही नहीं चलते। जिनको निश्चय होता है वो कहते हैं, फिर से निश्चय किसको होगा वो क्या कहेंगे। बाबा आप फिर से आए हैं, बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर दूसरों को समझाते कि हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं, उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, इतने सब भी के बने हैं, तो जरूर निश्चय है। तो हम भी क्यों क्यों ना बने, लिख करके भेज दे कि हम आप कौन है, आप कहेंगे हम कोई थोड़ी थोड़ी है। हम तो यहाँ बैठे हाजिर हैं, यहाँ प्रैक्टिकल में बैठे हैं। जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे कि सृष्टि पर हाजिर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रेसिडेंट सर्वव्यापी है। ऐसे ही परमात्मा, परम पिता परमात्मा जिसको सुख करता दुख हरता कहा जाता है, सर्वव्यापी नहीं हो सकता। उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते हैं, जबकि वह बाप की गैर हाजिरी में भी कोई दुखी नहीं रहता। स्वर्ग बाबा नहीं रहते ना, परम धाम में रहते, फिर भी वहां दुखी कोई नहीं रहता। बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया, जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, तो बाप भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही आखेरा घोंसला बनवाते हैं। तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का आखेरा बन रहा है। बाप कहते हैं तुम मेरे मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे, अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ लेना। ऐसे भी नहीं कि यहाँ बैठ जाना है, घर बार तो छोड़ना नहीं। वो तो घर बार छोड़ते हैं। गुरु को भगवान समझते हैं, वह कोई जीते जी मरते नहीं है। तुमको तो जीते जी मरकर भी सत्युग में जीना है। बाबा कहते हैं अब निश्चय हुआ, बेहद की बेहद का बाप पढ़ाते, किस जन्म का वर्षा देते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे। पहले तो एक हफ्ता भट्टी में बैठो, 7 डेज कोर्स होता है ना, तुमको रोज नॉलेज मिलती रहे। सब तो एक जैसे नहीं समझते, हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है, पता लग जाता है कि तकदीर में क्या है, क्या पद पाए। बाप का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अच्छा गृहस्थ व्यवहार नहीं है तो जाकर अंधों की लाठी बनो। सत्यनारायण की कथा सुनाने जरूर जाना।
अब जिसका गृहस्थ, तो घूम सकते हो ना। अब देखो, प्रेम बच्ची सेवा पर गए, जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने आए जान की, बहुतों से मुलाकात कराई, प्रभावित हुए। परंतु बाबा कहे निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है कि इन्हें बेहद का बाप बैठ पढ़ाता है, जैसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, प्रभावित होते हैं। परंतु ऐसे थोड़ी निश्चय हुआ कि बरोबर ज्ञान का साग बाप पढ़ा रहा है। हाँ, सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा। जैसे ही बाहर गए फिर खलास, कोई बिरला ही पुरुषार्थ करेंगे। 7 दिन कोई ऐसे ही बैठते हैं या फिर किसी को कोई आता है एग्जीबिशन वगैरह देखने, तो बाहर जाते हैं फिर सब खत्म। वह आपस में सत्संग करेंगे, परंतु जो करेंगे वह भी निश्चय बुद्धि नहीं, हाफ कास्ट कहा जाता है। निश्चय और संशय। अभी कहेंगे वह आप पढ़ाते हैं, अभी कहेंगे ये कैसे हो सकता है। आप पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए भी क्या है, निश्चय चाहिए। गदगद होकर लिखेंगे, जैसे बांदेली गोपिकाएं पत्र लिखती हैं, वैसे छोटेले कवि लिखते थोड़ी है। बाबा लिख देते हैं कि एक को भी निश्चय बुद्धि नहीं बनाया। हाँ, साधारण प्रजा बनाई है, बारिश नहीं बनाया। एक एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बनाया। निश्चय बुद्धि ही बारिश बनते हैं। कोई भल निश्चय बुद्धि परंतु ज्ञान नहीं उठाते हैं, तो उसी घराने के अंदर जाकर दासता कोई से निश्चय है कि हाँ भगवान पढ़ा रहा है, लेकिन ज्ञान फिर उठाते नहीं है, तो उसी घराने के अंदर जाकर दास दासी बनते, आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार हो। पता ही पड़ेगा कि हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे, फिर बहुत पछताए। हम तो श्रीमत पर चले नहीं, तब यह हाल हुआ। फिर भी हर हालत में कहेंगे ड्रामा, इनका ड्रामा में ऐसे ही कर कर पात्र का पाठ, साक्षात्कार होना ही है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकल। हाँ, फिर कहेंगे भाभी हमारी तकदीर में यह था, तुम्हारी पढ़ाई का रिजल्ट आएगी। हम सब पढ़ाई कर रहे, जिससे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते रिजल्ट आता है ना, पब्लिश हो जाता है, दीवार पे नाम लग जाता है, यहाँ पे भी सबको पता चलेगा कौन क्या बन रहा है। तो ऐसे रिजल्ट सबके सामने आउट हो जाएगा। ये तो बड़ा भारी स्कूल, दुनिया के सब स्कूल से बड़ा भारी स्कूल। पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही पढ़ाई है, एक ही इम्तिहान है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। टीचर जानते हैं स्टूडेंट कैसा है, सब गैलप करते रहते हैं, आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा, घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे। जैसे शुरू में जाते थे, आप भी समझते रहते हो, बाप भी समझाते रहते हैं। तुम गफलत करते हो, श्रीमत पर नहीं चलते, ऐसे चलते चलते आदत पड़ जाती है। भल तुम पूछो शिव बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलते हैं, तो बाबा बता देंगे तुम नहीं चलते, तुम्हारी तकदीर ऐसी दिखाई पड़ती। समझा जाता है अभी दशा खराब, आगे चलकर खुल भी जाए, कोई काम के हल्के नशे में गिरते हैं, तो ये करना बहुत जरूरी है। भारत पावन था, शिष्टाचारी था, जो अब भ्रष्टाचारी है। हाँ, तो जैसे एक कहे ना कि बाबा को बताएं, भल बाबा से पूछो, तो बाबा को बताएं कि हम क्या कर रहे क्या नहीं, तो कैसे करेंगे, चार्ट में करेंगे। ये बाबा का श्रीमत है कि चार्ट जरूर लिखना, तभी बाबा मदद करेगा। अगर चार्ट में हमने लिखा कि आज हमको क्रोध आया, तभी बाबा शक्ति देगा, शांति का क्रोध के विकार को खत्म करेगा। नहीं लिखते हैं, नहीं बताते हैं, तो फिर बाबा खत्म नहीं करेगा। उन श्रेष्ठ देवताओं की महिमा तो है ना। बाप कहते यह है आसुरी संप्रदाय, मैं आया हूँ दैवी संप्रदाय बना स्थापन करने।
ये देवी देवता धर्म है ओजते ओज पाप ही पतित पावन, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। जो भी धर्म स्थापन करने वाले हैं पवित्र जरूर बनते हैं। हर एक बात में, हर एक बात में अच्छे और बुरे होते हैं। कम तकदीर अच्छी तकदीर वाले हैं। जो इस धर्म के होंगे वह समझते जाएंगे। नंबरवार समझते हैं। कोई को एक ही तीर जनक मुआफिर लगने से सरेंडर हो जाते हैं। वह कोई भी बहाना नहीं करेंगे। कोई कोई एक ही तीर उनको लगता है, उसके बाद कभी वो बहाना नहीं करेंगे। बहाना इसमें चल ना सके, परंतु माया के तूफान भी बहुत आते हैं। अपने घराने को ही भुला देते हैं कि हम ईश्वरीय संतान है, तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है। काम का जरा भी नशा नहीं चाहिए। काम बड़ा ही महाशत्रु, यही सबसे बड़ी भारी परीक्षा। बाबा कहते हैं, बच्चे इकट्ठे रह पवित्र बनकर दिखाओ। बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं। निश्चय बुद्धि वाले बाप को अपना समझा देंगे कि बाबा मैं आपकी याद में रहता हूँ। यह आपकी सेवा। बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं। निश्चय बुद्धि वाले बाप को अपना सब समाचार देंगे कि बाबा मैं आपको याद करता हूँ या आपकी सेवा करता हूँ। सर्विस का समाचार लिखे तब विश्वास रखो। सर्विस का सबूत दिखाए तब बाबा समझे। इससे उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है। और फिर यह भी समझना चाहिए कि बाबा अकेला हम बहुत बच्चे हैं। ऐसे नहीं बाबा को रोज रोज रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, नहीं। बाप है ही गरीब निवाज। दान गरीब को किया जाता है। यह भारत खंड गरीब है। भारत ही साहूकार से गरीब हुआ, ये किसको भी पता नहीं पड़ता है। ये भारत है अविनाशी खंड है जहाँ भगवान अवतार लेते हैं। भारत सोने की चिड़िया था अथवा सुखों का भंडार था, जिस सुविधा में जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हमारे बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते पापा, नमस्ते, शुक्रिया वाश। धारणा के लोगों के साथ कोई भी बहाना न कर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सर्विस का सबूत देना है। हम ईश्वरीय संतान है, हमारा ऊंच ते ऊंच घराना है, ये भूलना नहीं। नीत निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। वरदान है, श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रह सर्व समर्थ को सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भगवान। श्रेष्ठ सम्मान की सीट तौर पर श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रह सर्व को सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भव। सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान की स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो। अगर हमारे में मैपन नहीं है, निर्माण भाव है, दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, भले ही वो काम मैं ज्यादा अच्छा करती हूँ, लेकिन दूसरे आत्मा को भी रिस्पेक्ट देते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, तो ये देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे बढ़ाना। सदा समान में रहने से सब प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी। समान के कारण विश्व सम्मान देगी,
और सर द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। समान में रहना कि मैं जो भी परमात्मा ने समान दिया, जैसे मैं परम पवित्र आत्मा, लेकिन ऐसे नहीं कि दूसरे को नीच समझे, तो हम समान में नहीं। मैं परम पवित्र हूँ तो हमारे कर्म वैसे होने चाहिए, मनसा वैसी होनी चाहिए, वाचा वैसी होनी चाहिए। जो सर्व को रिगार्ड देते हैं उसका रिगार्ड स्वतः ठीक हो जाता है। सर्व को रिगार्ड देते हैं उसका रिगार्ड स्वतः ठीक हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।